जब विक्की शर्मा ने पार कर दी सारी हदें और शालिनी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया, तब देखिए कैसे शालिनी ने चाकू से की विक्की की हालत खराब। वहीं दूसरी तरफ जब शिव प्रसाद को शालिनी की किडनैपिंग की लगी खबर, तब देखे शिव प्रसाद भिड़ गया करण कुलकर्णी से और छिड़ गया परशुराम का महायुद्ध। दरअसल दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में शालिनी विक्की शर्मा से सबके लिए खाना बनाने को कहती है। विक्की शर्मा कहता है कि उसने उससे झूठ बोला, वह उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती, सिर्फ प्यार का नाटक कर रही है और इसके पीछे उसका कोई मकसद है। शालिनी उसके बात से इनकार कर देती है और कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। विक्की कहता है कि अब यह नाटक बंद कर दे। करण कुलकर्णी ने उसे सब कुछ बता दिया है। उसका पति शिव प्रसाद देशमुख जिंदा है। वह सिर्फ अपने पति से प्यार करती, इसलिए आज तक उसने अपने गले से मंगलसूत्र नहीं उतारा और अपनी मांग का सिंदूर भी नहीं मिटाया। और कहता है कि उसने वह अपराध भी अपने से ले लिया जो उसने किया ही नहीं। क्या वह उसे किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है? और गुस्से में विक्की शर्मा शालिनी का हाथ पकड़ लेता है और शालिनी उसे तुरंत हाथ छोड़ने के लिए कहती है और जोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ लगते ही विक्की नीचे गिर जाता है। शालिनी कहती है कि लोग उसे एक कमजोर और बेबस और समझने की गलती कर रहे हैं, लेकिन वह माँ दुर्गा का रूप है। वह साफ कह देती है कि वह सिर्फ अपने पति शिव प्रसाद से प्यार करती है। उधर शिव प्रसाद माया से कहता है कि परशुराम जिंदा है। यह सुनकर माया खुश हो जाती है। वह कहती है कि उसे लगा था परशुराम मर चुका है। शिव प्रसाद कहता है कि परशुराम अमर है। यह परशुराम आम इंसानों की तरह आसानी से नहीं मरने वाला। माया कहती है कि उसे अच्छा लगा कि वह जिंदा है। फिर वह पूछती है कि परशुराम बार बार पनीर और गोभी की बात क्यों कर रहा था। शिव प्रसाद कहता है कि इस समय विक्की शर्मा उसके घर में काम कर रहा है, उसे उसकी औकात दिखानी जरूरी है, उससे घर के सारे काम करवाने होंगे। माया शिव प्रसाद को बताती कि विक्की शर्मा का पास्ट बिल्कुल साफ नहीं है। वह एक क्रिमिनल है और कभी भी अपना रंग बदल सकता है। उसके खिलाफ कई केसेस भी दर्ज हैं। ऐसे इंसान पर भरोसा करना खतरनाक है। उसने शालिनी को उसके साथ अकेले कैसे छोड़ दिया। शिव प्रसाद गुस्से में कहता है कि अगर विक्की शर्मा ने उसकी पत्नी को छूने की भी कोशिश की तो वह उसे जान से मार देगा। उधर विक्की शर्मा कहता है कि अगर उसका पति जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आता। शालिनी जवाब देती है कि उसका पति उसके दिल में जिंदा है। वह विक्की शर्मा को तुरंत उसके घर से निकाल जाने के लिए कहती है। विक्की शर्मा कहता है कि वह उसे गलत समझ रही है। इसके बाद विक्की शर्मा कहता है कि उसका अतीत चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसने उसके प्यार को ही देखा था। अब वह शालिनी को अपने साथ ले जाएगा। ये कहकर वह फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। शालिनी उसका डट कर मुकाबला करती और पास रखा चाकू उठाकर उसकी तरफ थान देती है। वह विक्की को वार्निंग देती कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वह उसे मार डालेगी। मजबूर होकर विक्की शर्मा वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही शालिनी तुरंत शिव प्रसाद को फोन करके सारी बात बता देती है। शिव प्रसाद उससे विक्की शर्मा की गाड़ी का नंबर नोट करने के लिए कहता है। बाद में रास्ते में गाड़ी चलाते समय विक्की शर्मा अचानक रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी कार की पिछली सीट पर कोई बैठा है। वह मुड़कर देखता है तो वहाँ शिव प्रसाद होता है। शिव प्रसाद खुद को शालिनी का पति बताता है। विक्की शर्मा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह शालिनी के लायक नहीं है, वह सिर्फ एक कमीशन एजेंट है और उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। शिव प्रसाद जवाब देता है कि कम से कम वह उसकी तरह अपराधी नहीं है और फिर दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान शिव प्रसाद विक्की को आखिरी वार्निंग देता है कि अगर उसने दोबारा उसकी पत्नी को छूने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। विक्की शर्मा भी कहता है कि वह शालिनी का किडनैप करके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी बात सुनकर शिव प्रसाद मन ही मन ठान लेता है कि वह किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को सुरक्षित रखेगा। एपिसोड समाप्त होता है। दोस्तों, अगले एपिसोड में शालिनी मल्हार से कहती है कि उसने सबको बता दिया है कि वह अपने प्यार से शादी करेगी। उसका सच्चा प्यार ही उसके गले में मंगलसूत्र पहनाएगा और उसकी मांग में सिंदूर भरेगा और शिव प्रसाद को सबके सामने ले आती है। धन्यवाद दोस्तों।